हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी तक हम जो चैप्टर्स की श्रृंखला ले रहे थे वो अभी तक हमने कहां तक बात कर ली थी। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म देख लिया था, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कवर अप कर लिया था, साथ ही साथ हमने किसको देखा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी देख लिया था, ठीक है। अब देखिए, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका आज की समय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में हम आज चर्चा शुरू करने वाले हैं। नाम आपने मेरे ऊपर पढ़ ही लिया होगा, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी की हम बात करें या बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आज इसका जो हम कह सकते हैं कि जो उपयोग है वो एक बहुत ही बड़े ऊंचे स्तर पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि यह जो जीव विज्ञान है उसकी नवीन शाखा हमने जैव प्रौद्योगिकी को कह दिया है। कारण क्या है उसका कारण यह है कि जो हमारे मूलभूत जो उत्पाद हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, उनको हम जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अत्यधिक मात्रा के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नवीन शाखा है इसीलिए कहा गया, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही जो आज की डेट में हम जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, खाद्यान्नों की कमी हो रही है, तो इन सबसे निपटने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, ठीक है। यानी कि एक ही चीज से कई प्रकार की किस्मों को तैयार करना। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का रूप है वो आज की डेट के अंदर हम बात करें, आज के समय में हम चर्चा करें तो बहुत विस्तृत रूप से फैल गया है, ठीक है। और इसका फैलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जीव विज्ञान, इन दोनों का समावेश कर यहां पर क्या किया जा रहा है, नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक क्या है, हर तरह से जो है कुछ नया बनाने की कोशिश में, होड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जीव विज्ञान व अभियांत्रिकी, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज से लेकर एक बड़े पैमाने तक की चीज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ में नस्लों को तैयार किया जा रहा है, हाइब्रिड पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ये सब किसका देन है, ये सब जो देन है वो बायोटेक्नोलॉजी की है। आज हम जो वैक्सीनेशन काम में लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए, असाध्य रोगों की बात करें हम, तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किए जा रहे हैं। किसी एक चीज से एक्सट्रैक्ट करके हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक बड़े स्केल पर, एक औद्योगिक स्तर पर हम इन चीजों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से इस चैप्टर को, इस अध्याय को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज की जो नवीन शाखाएं हैं वो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। मतलब हम कहें कि हम जैव विज्ञान की नवीन शाखा बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी को इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर से। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। तो हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर जैव प्रौद्योगिकी की, जो हमारे चैप्टर का नाम है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए, यहां पर पहले हम क्या बात कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी है वह जीव विज्ञान की नवीन शाखा है। तो पहला पॉइंट तो हम यही कवर अप कर लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की नई शाखा है। क्या है ये? जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की नई शाखा है, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए, जो शब्द है बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, हमें इस शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या चीज प्राप्त होती है, बायो का मतलब है यहां पर जीव, टेक्नोलॉजी है आज की जो अभियांत्रिकी है, औद्योगिकी है,
इसको हम यूज करके क्या कर रहे हैं, हमने क्या बना दिया, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के अंदर में टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका हमने और फैलाव कर दिया। ठीक है, हमने उसको और एडवांस कर दिया, हम यह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे जो वर्ड टूट रहा है वो किस सबसे टूट रहा है, देखिए बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायो से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, जैविक। ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजी से हमारा क्या मतलब हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गई है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, यानी कि जैविक चीजों का इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी से। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के सजीवों की हम बात करें, सूक्ष्म जीवों की हम बात करें, प्राणियों की हम चर्चा करें, तो सभी के अंदर क्या है, जो पादप कोशिकाएं तथा इनमें विभिन्न सभी प्रकारों का इनके अंदर उपयोग किया जाता है। किसके अंदर, इस जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे पादप भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जीवों का भी उपयोग किया जा रहा है, प्राणियों के लिए नई नई जो सुविधाएं हैं वो उत्पन्न की जा रही हैं। वो किस शाखा में हो रही हैं, वो जीव विज्ञान की इस बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी जो नवीन शाखा जिसे हमने कहा है, इसके भीतर हो रही है। आई बात समझ में। चलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें विभिन्न सजीवों जैसे सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोब्स, जैसे सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रोब्स। ठीक है, फिर सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स व प्राणी व पादप कोशिकाओं, प्राणी व पादप कोशिकाओं, इसमें विभिन्न प्रकार के सजीव जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, माइक्रोब्स हो गए, प्राणी व पादप कोशिकाओं तथा विभिन्न घटकों का उपयोग किया जाता है, तथा विभिन्न घटकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो सभी प्रकार के जो सजीव हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोब्स हो गए, तो बेसिकली माइक्रोब्स को हम ज्यादा यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हम हमारी नग्न आंखों से हम इनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है, इनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप्स के देखने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने क्या बोला, इनको माइक्रोब्स है तो इनको माइक्रोस्कोप्स की सहायता से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, प्राणी व पादप कोशिका द्वारा विभिन्न घटकों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें मतलब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग करके, आधारभूत सिद्धांतों का हम कह सकते हैं कि इसके अंदर उपयोग करते हुए विभिन्न सजीव घटकों को यहां पर कार्य में लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा क्या ले सकते हैं, ठीक है, हम ले सकते हैं कि वह शाखा जिसमें विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हुए
उपयोग करते हुए विभिन्न सजीव घटकों, ठीक है, तो कौन कौन से घटक हो गए? विभिन्न सजीव घटक हो गए, जैसे सूक्ष्म जीव की सहायता यानी कि माइक्रोब्स की सहायता से, घटकों जैसे सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रोब्स, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव प्रजाति, ठीक है, से मनुष्य के लिए उपयोगी या मानव प्रजाति के लिए सहायता से मानव प्रजाति हेतु उपयोगी पदार्थों को उत्पन्न करना, उपयोगी व लाभकारी पदार्थों को उत्पन्न करना, व लाभकारी पदार्थों को प्राप्त करना, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक। इसमें वह शाखा है जिसमें विज्ञान व अभियांत्रिकी के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम विभिन्न प्रकार के घटक जैसे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हुए हम मनुष्य प्रजाति के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी व लाभकारी वस्तुओं को क्या करते हैं, यहां से प्राप्त करते हैं। तो इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने यहां पर विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का मिलाप हुआ तो हमने इसको क्या बोल दिया? बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लग रही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब जैसे अगर हम बात करें कि कुछ गंभीर समस्याएं जो होती हैं उनका भी जो है उनको मिटाने के लिए या असाध्य रोग जिसे हम कहते हैं उसमें भी जो वैक्सीनेशन हम बनाते हैं तो उसमें भी किसका यूज किया गया? यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उसका यूज किया गया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि कुछ गंभीर समस्याएं जैसे कुछ गंभीर समस्याएं ठीक है, पहली हम बात करें असाध्य रोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें खाद्य पदार्थों की कमी। खाद्य पदार्थों की कमी, असाध्य रोग, खाद्य पदार्थों की कमी तथा घातक पर्यावरण। ठीक है, असाध्य रोग हो गए, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, घातक पर्यावरण हो गए, और हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या चीज? जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, फिर जो इन विट्रो इन विवो टेक्नोलॉजी है वो किससे आई है? बायोटेक्नोलॉजी से आई है। परख नली जिस बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, वो किससे बना? सब बायोटेक्नोलॉजी से हमको मिला है। तो उसी वजह से हम क्या कर पाए आज, इसकी सहायता की वजह से हम जो है निसंतान लोगों को संतान दे पा रहे हैं। ठीक है ना, जिनको जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उनको इस टेक्निक के द्वारा जो हमने पढ़ी थी, जिफ्ट टेक्निक हो गई, ठीक है, गिफ्ट टेक्निक हो गई, आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया जाता है। यानी कि जो इजाद हुई है वो टेक्नोलॉजी कहां से इजाद हुई है? वो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट हो गया। फिर हम बात करें मृदा हासन, मृदा का हासित होना।
मृदा हासित होना, जनसंख्या विस्फोट होना, ठीक है ना, ये सभी जो है किस में आते हैं, कुछ गंभीर समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं हैं जो कि विज्ञान की इस शाखा में हल की जाती हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है असाध्य रोग हो गया तो उनकी दवाइयां बनाना, ये सब किससे पॉसिबल हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ। एक लार्ज स्केल पे मेडिसिन का निर्माण करना, ठीक है, औषधियों का निर्माण करना, वो किससे हुआ, पॉसिबल हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ। फिर हम बात करें खाद्य पदार्थों की कमी, तो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है तो खाद्य पदार्थों की भी क्या है, कमी हो रही है। ठीक है, तो माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है, पादप की कोशिकाओं की मदद से क्या करते हैं, ये एक कोशिका लेके पादप से दूसरे पादपों का निर्माण करना, हाइब्रिड पौधों का निर्माण करना, ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर आती है, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आती है। वैक्सीनेशन होना, मेडिसिन का बना, ये सब किस में आती है, जैव प्रौद्योगिकी में आती है। छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए क्या करना, मानव के लिए नए उत्पादों को उपार्जित करना, हम कह सकते हैं कि उन्हें बनाना। ठीक है, ये सब क्या है, किसमें आता है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तीसरी हम बात करें घातक पर्यावरण, पर्यावरण में जिस प्रकार से पॉल्यूशन फैलता जा रहा है तो इसको जो कम करने के उपाय हैं वो भी किसमें यूज में लिए जाते हैं, यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी उसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, तो अभी हमने बात करी कि जिस प्रकार से जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमने चर्चा करी थी कि जो हमारे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तो कितनी है, 1.7 है। ठीक है, यानी कि हर 8 महीने के अंदर हम एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं, हमने चर्चा करी थी इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, कई टेक्नोलॉजीज कई ऐसे उपकरण हैं यूज में ली जा रहे हैं जिनसे क्या हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम रोक सकते हैं, और जिन लोगों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी यहाँ पे उनको संतान उत्पत्ति के लिए कई प्रकार के जो टेक्निक्स हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी हमने बात करी, आईवीएफ हो गया, इनविट्रो हो गया, इन वाइवो हो गया, इन दोनों टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल है वो बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया है। ठीक है, और हमने बात करी थी कि इंडिया में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कौन सी थी, दुर्गा थी। ठीक है, याद आ रहा है आपको, बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां पर अगर मृदा हासित है यानी कि मृदा के अंदर उर्वरकता कम हो गई है, ठीक है, मिट्टी में उसकी उर्वरकता कम हो गई है, मृदा हासित हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ जो माइक्रोब्स हैं उनके सहायता से, वरना कुछ रसायनों के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मृदा की जो उर्वरकता खत्म हो गई है उस उर्वरकता को वापस यहाँ लाने का कार्य करते हैं। किस क्रिया को किस में होता है, वो भी इस बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की इस नवीन शाखा के अंदर ही किया जाता है। आई बात समझ, चलिए फिर सभी समस्याएं जो विज्ञान की शाखा में हल की जाती है। आ गई आपको बात क्लियर समझ में, एक एक पॉइंट क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो नाम है ये किसने दिया था, ये दिया था आपको कार्ल एरे ने 1990 के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी term was given by किसने दिया था, कार्ल एर्ले ने। ठीक है, इन 1990। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन बाय द कार्ल एर्ले इन 1990। ठीक है, आई बात समझ में आपको, चलिए सो हमने यहां पे क्या क्या देखा, देखिए टर्म वाज गिवन बाय कार्ल एर्ले 1990। ठीक है, तो ये क्या थे, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर में इनका काम था, तो हम लिखते हैं कि यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम
बायोटेक्नोलॉजी का नाम इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो देखिए यहां पर हमने क्या क्या देख लिया। हमने जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की नई शाखा है, इसकी हमने बात कर ली। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी की हमने बात कर ली, सजीव सूक्ष्म जीवों को यूज कर रहे हैं, पादप कोशिकाओं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तथा विभिन्न घटकों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो हमने घटक अभी समझे भी सही। तो वह शाखा जिसमें विज्ञान व अभियांत्रिकी के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मूलभूत मनुष्य के लिए उपयोगी चीजों को उपार्जित करना, उनका उत्पादन करना, उनको प्राप्त करना, ये सब किसके अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, असाध्य रोगों की कुछ गंभीर समस्याओं की हमने बात करी, इसमें असाध्य रोग आ गए। ठीक है, असाध्य रोग आ गए, जनसंख्या विस्फोट हो गया, मृदा हासित होना, पादपों का खाद्य पदार्थों की कमी होना, इन सभी का जो है मतलब हल जो है हमारे पास किसमें है? जीव विज्ञान की शाखा के भीतर है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक, तो चलिए यहां पर हमने क्या देखा कि जैव विद्युतिकी में यहां पर हमने मूलभूत चीजों को देख लिया। भाई हाँ, हम इसका इस्तेमाल जो है वो कहां पर करते हैं, तो हमने इन चीजों के बारे में समझा। अब देखिए, हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वो अभी की टाइम की अगर हम बात करें या पुराने समय से हम बात करें तो इसका अत्यधिक इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है। अभी देखिए, जनसंख्या विस्फोट वाली बात हमने करी, तो जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, बढ़ती जा रही है। तो इसका जो मुख्य रूप से इस्तेमाल है वो किसमें किया जा रहा है? दो चीजों के अंदर, एक तो असाध्य रोगों को ठीक करने में, दूसरा किया जा रहा है कृषि में। ठीक है, तो ये दो मेन चीजें हैं जहां पर जो जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी, इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो हम यहां पे बात करें जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा दिमाग में कौन सा नाम आता है? कृषि का क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहां पर कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो छोटे छोटे माइक्रोब्स की हेल्प से या सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं? यहां पर हम कृषि के अंदर निरंतर नए उत्पादों को बनाना, ठीक है, नई किस्मों को, पादप कोशिकाओं को इस्तेमाल करते हुए नई किस्मों को बनाना, पादपों की नई किस्मों को बनाकर जो है कि जो कम समय के अंदर ज्यादा हमें जो है धन धान्य दे सके, धान्य की दे सके, ठीक है, अनाज उत्पन्न कर सके। इन चीजों में तो कृषि क्षेत्र में हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्मों को प्राप्त करने हेतु व कम समय में अधिक अनाज प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल का उपयोग हम लिख सकते हैं
रोग रहित नई किस्मों को प्राप्त करना, क्योंकि देखिए पादपों में भी क्या होता है, रोग लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, को प्राप्त करना, तथा मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने हेतु प्राकृतिक व रासायनिक उर्वरकों को प्राप्त करना। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, हमारे कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है, कम पानी में ज्यादा जो अनाज है उनको उपार्जित करना। ठीक है, रोग रहित जो है पादपों की किस्मों को तैयार करना, ट्री क्राफ्ट टेक्निक है, वो सब किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ठीक है, मतलब कृषि के अंदर जो भी क्रांतिकारी कदम लिए गए हैं वो सब किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें कृषि क्षेत्र के बाद में तो स्वास्थ्य क्षेत्र देख लीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेंगे, यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम बात करें। ठीक, अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अगर बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में क्या आ गया, यानी कि असाध्य रोगों का इलाज। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाइयों का निर्माण करना। ठीक है, रासायनिक व प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करते हुए औषधि निर्माण करना। ठीक है, कई असाध्य रोगों के लिए दवाइयां बनाना, असाध्य रोगों हेतु दवाइयां बनाना। वह हम क्या कह सकते हैं, टीकाकरण हेतु वैक्सीन बनाना। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, और हम किसकी बात करें, नवीन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्या करना, जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन करवाना, सब सभी किसके अंदर आ जाता है, हमारी स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे औद्योगिकी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया हमारा, कृषि क्षेत्र हो गया, अब औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें। ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं ना। चलिए, तो अब देखिए हम औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तीसरा हम बात करेंगे औद्योगिकी के क्षेत्र पर। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों का एक लार्ज स्केल पर उत्पादन करना। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं इसमें खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर माइक्रोब्स की सहायता से खाद्य पदार्थों का बड़े माइक्रोब्स की सहायता से उत्पादन करना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ब्रेड, ठीक है, डिब्बा बंद उत्पाद, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में और कौन सा आ गया, मेडिसिन्स आ गई, यानी कि दवाइयां, ठीक है, यूरिया इत्यादि का निर्माण, करना, ठीक है। और हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स को बनाना, प्रिजर्वेटिव्स का निर्माण, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में ये सब आ जाते हैं, जो बड़े पैमाने पर जो है खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नए नए उत्पादों को प्राप्त करना, ये सब किसके अंदर आता है, औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि जो हमारे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं उनके अंदर यह आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन बात करें हम, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो पर्यावरण हेतु भी इस शाखा में इस नवीन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, इस नवीन क्रिया को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के अंदर जो माइक्रोब्स हैं सब उपस्थित हैं, इनको किस तरह से जो है इसमें पर्यावरण को मेंटेन रखना है उस चीज के बारे में, ठीक है। पौधों की नई नई जो किस्में हैं उनको उत्पन्न करना, ठीक। फिर तीसरा हम बात करें इसके अंदर, तो वो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन। पांचवा है अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन, ठीक है। यानी कि अब जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, आज की जो मतलब हम आज के समय की अगर हम चर्चा करें तो आज के समय के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो वेस्टेज मटेरियल है, वो सबसे बड़ा क्या होता है, यहाँ पर जो कचरा है, इसे हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। उसका जो निदान है वो किसके किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। आज के डेट में प्लास्टिक जो है सबसे बड़ा चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या है कि अब ऐसा प्लास्टिक बनाया जा रहा है जिसको आप 100% क्या कर सके, रिसाइकल कर सके, ठीक है। इस प्रकार की चीजें उपयोग में ली जा रही है। तो ये सब चीज किससे संभव हुई है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी संभव हुई है, ठीक है। माइक्रोब्स को कचरे में क्या करते हैं हम, सूक्ष्म जीवों को डाल देना, माइक्रोब्स को डाल देना, और माइक्रोब्स का उस कचरे को खा जाना, उसका उपयोग कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, सब बायोटेक्नोलॉजी से ही जो है पॉसिबल हो पाया है, ठीक। तो यानी कि जो कचरे का अत्यधिक जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, भोजन सामग्री हो गई या कुछ भी हो गया, इनका क्या निष्पादन होता है, वो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। अब सोचिए आप, कोई माइक्रोब्स अगर ना हो तो बिना माइक्रोब्स के क्या सर्वाइवल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा सड़क पर कभी कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे आप देखेंगे 2-4 दिन 5 दिन के अंदर वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर है, हमारे पर्यावरण में है, वो जाके क्या करते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं, ठीक है। और धीरे 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 क्या करते हैं, वो उसको
खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर माइक्रोब्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो बॉडी है वो सड़ती जाएगी। ठीक है, उससे अतिरिक्त बीमारियां अलग फैलेगी। दूसरे माइक्रोब्स हैं जो उसको खाने वाले माइक्रोब्स हैं वो नहीं होंगे, और जिसको केवल सड़ाने वाले माइक्रोब्स है वो होंगे, तो क्या करेंगे, वातावरण को भी दूषित करेंगे, यानी पर्यावरण के लिए भी क्या होंगे, वह नुकसानदेह होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इन सभी चीजों का निदान है वो किस में मिला हमको, बायोटेक्नोलॉजी में मिला। तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यह भी विज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। ही किया जाता है। ठीक है, छोटे माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां पर हमने विजय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की हमने बात करी, इसमें हमने कृषि क्षेत्र को देखा, ठीक है, फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में समझा, फिर उसके बाद हमने खाद्य पदार्थों का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण में किस प्रकार से जो है रोल प्ले कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है वो किस तरह से किया जाए। आई बात समझ। चलिए, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए बिंदुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, तो हमने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र समझ लिए यहां पर। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली जैव प्रौद्योगिकी है, क्या इसकी और कोई भी शाखाएं हैं, क्या उन शाखाओं के अंदर ये बटा हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल हम किसकी बात करते हैं, यहां पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, वो शुद्ध विज्ञान की शाखा न होकर क्या होती है, विभिन्न सम्मिश्रण कह सकते हैं हम, या विभिन्न शाखाओं के अंदर यह बटी हुई होती है। जैसे हम किस किस की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर किसकी, हम बायोकेमिस्ट्री की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो जैव प्रौद्योगिकी जो है इन तीनों में समेकित है। क्या है, इन तीनों के अंदर समेकित है, जहां पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम बायोकेमिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनी है, हमारी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी बनी हुई है।